राधा कृष्ण की प्रेम की नगरी है बरसाना। शायद ही कोई ऐसा कृष्ण या राधा रानी का भक्त हो जिसने बरसाना का नाम ना सुना हो। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास स्थित ब्रज की पवित्र भूमि बरसाना में स्थित है विश्व प्रसिद्ध श्री राधा रानी का मंदिर। वैसे तो बरसाना में अनगिनत धार्मिक स्थल हैं, लेकिन आज हम जानेंगे बरसाना के 10 सबसे बेहतरीन स्थलों के बारे में। नंबर 10 पर है ऊंचा गांव में अटौर पर्वत पर स्थित ललिता सखी का मंदिर। राधा जी की अष्ट सखियों में से एक थी ललिता सखी जी। उन्हीं के नाम पर इस टेम्पल को बनाया गया है, जो कि बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचा गांव में स्थित है। मंदिर प्रांगण में बनी हुई है एक छतरी, जिसमें शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को विराजमान किया जाता है। मंदिर के अंदर ललिता सखी जी का विग्रह विराजमान है। ऊपर की तरफ जो मूर्तियां बनाई गई हैं, वह मूर्तियां तो नई है और नीचे की तरफ पुराने प्राचीन विग्रह विराजमान है। वर्तमान में जो मंदिर परिसर बना हुआ है वह तो लगभग 100 वर्ष पुराना है, लेकिन यह स्थान अति प्राचीन है। अगर आप बरसाना घूमने आते हैं तो इस स्थान पर घूमने अवश्य आइएगा। नंबर 9 पर आता है कीर्ति मंदिर। राधा जी की मां का नाम कीर्ति था, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है कीर्ति टेम्पल। दुनिया में यह मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसमें राधा रानी अपनी मां की गोद में सो रही हैं। रात के समय में इस मंदिर का नजारा एकदम अलग हो जाता है। देखा जाए तो इस मंदिर को हमें रात के समय में ही विजिट करना चाहिए। जैसे ही आप बरसाना में एंट्री लेते हैं तो राइट साइड में आपको सबसे पहले यह टेम्पल देखने को मिल जाएगा। राधा रानी के मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर पहले ही यह टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है। मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर झांकियां बनी हुई है। इन झांकियों को देखकर आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो इस टेम्पल को भी एक बार विजिट करना बनता है। जगत गुरु श्री कृपालु महाराज द्वारा इस मंदिर की नींव सन 2006 में रखी गई थी। नंबर 8 पे आता है राधा बाग। का मुख है, ये आंखें हैं, ये नाक में नथ, कानों में कुंडल, ये घाघरा, ये मुकुट है राधा रानी का चंद्र का, ये कृष्ण भगवान का हाथ है ऐसे बांसुरी पकड़े हुए, ये बांसुरी, ये मुखे मुकुट, बक्षस्थले चरण। ये 5000 वर्ष पुराना है चबूतरा। जो कुआ देखा उसका जल राधा रानी को जाता है, उसी से स्नान होते हैं, उसी से चरणामृत बनता है, उसी से भोग प्रसाद बनता है। जो भी फल फूल तुलसी बगीचे में होती है राधा रानी को जाती है। निधवन सेवा कुंज की तरह रात्रि में कोई नहीं रहता, गेट का ताला नहीं लगता, हनुमान जी का पैरा रहता है। ये इतना अमृत जल इसलिए है क्योंकि ये श्री जी को जल जाता है, इसलिए अमृत बन गया है। श्री राधा रानी मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह राधा बाग। आइए दोस्तों, अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं खेलन वन की तरफ। खेलन वन है इस लिस्ट में नंबर 7 पर। खेलन वन को ही पाडर वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ राधा रानी बचपन में खेला करती थी। खेलन वन से भी आप श्री राधा रानी का जो मेन टेम्पल है वो देख सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन जब कभी भी आप यहाँ विजिट करेंगे तो आपको एक अनूठे आनंद की प्राप्ति होगी। और यहाँ की पत्तियों पे आप देखेंगे तो धूल आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। इसका पहला नाम है इसका कीर्ति मैया की तीर्थ स्थली। कीर्ति माता जी की तीर्थ स्थली या तप की, राधे रानी की माँ उनने तप किया यहाँ गुफा में जी। दूसरे नंबर जब राधा रानी हमारे ब्रजेश्वर में प्रकट हो गई है, ब्रह्मचल पर्वत पर पहुंच गई है, उसके बाद में यह खेलने आती थी ठाकुर जी और श्री जी और सब सखियां, सब सखा। ये पाडर वन भी यही है, कीर्ति मैया की तीर्थ स्थली भी यही है, राधा रानी का खेलन वन भी यही है मेरे भैया। तो महाराज जी लगभग यह स्थान 5-5.5 हजार वर्ष पुराना तो होगा? ज्यादा ही होगा बेटा, इससे ज्यादा ही। ये ज्यादा, ये नया नहीं है।
पूरा बरसाना भी नहीं बता पाएगा आपको कि राधा रानी का खेलन वन कहाँ है, कीर्ति मैया की तप स्थली कहाँ है, या पाडर वन कहाँ है। ये 3 नाम से, तीनों नामों में से अभी जो दर्शन कर गया है या उसने वीडियो पे देख लिया है वो तो आपको बता देगा, हर यात्री को, हर गांव वाले को भी। महाराज जी, हमारा भी यहाँ पे आने का उद्देश्य यही है कि आपके माध्यम से ज्यादा लोगों को यहाँ के बारे में पता चल सके और हमारे भारत का प्राचीन इतिहास कैसा है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ सके। राधा झूल रही हम तो आए लाडली देखन। यहाँ बैठ के हमारी राधा रानी गोपी सारा आनंद लेकर के झूला झूलती थी। झूला झूल रही राधा खेलन वन में आए के। नंबर 6 पर आता है प्रिया कुंड। एक बार क्या हुआ, बचपन में श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ यशोदा मैया को देखने के लिए नंदगांव गई। वहां श्री राधा रानी की सुंदरता को देखकर मैया यशोदा ने किशोरी जी के हाथों को पीले रंग से रंग दिया। श्री राधा हृदय से अत्यंत प्रसन्न हो गई। लेकिन जब वह बरसाना में अपने पिता के घर लौट रही थी तो कुछ लज्जा का उन्होंने अनुभव किया और अपने हाथ यहाँ इस प्रिया कुंड में आकर धुल दिए। तभी से इस जगह का नाम पीली पोखर पड़ गया, जिसको हम प्रिया कुंड के नाम से भी जानते हैं। लठमार होली के दिन नंदगांव से हुरियारे यहाँ आते हैं और यहीं पे पगड़ी वगैरह बांधकर फिर बरसाने राधा रानी मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस प्रकार इस जगह का महत्व लठमार होली के नजर से और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप इस स्थान पर दिन में आएंगे तो आपको यहाँ इंद्रधनुष भी देखने के लिए मिल जाएगा। हम यहाँ दोपहर के समय आए थे और हमने यहाँ इंद्रधनुष बनते हुए अपनी आंखों से देखा, जो कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, है ना, एकदम साफ दिखाई दे रहा है ना आपको इंद्रधनुष बनता हुआ। अपनी इस यात्रा में आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं और बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे है गहवर वन। जब आप बरसाना में परिक्रमा मार्ग पर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर चलेंगे तो आपको बाईं तरफ गहवर वन मिल जाएगा। राधा रानी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। बोर्ड पे गहवर वन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके आप ये सारी चीज पढ़ सकते हैं। इस तरफ तो हिंदी में सारी जानकारी दी हुई थी और राइट साइड में जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर इंग्लिश में जानकारी दी गई है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, वीडियो पॉज करके आप सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। गहवर वन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन है क्योंकि यह वन राधा रानी जी का सबसे अधिक प्रिय वन था। इस वन के अंदर एक कुंड भी बना हुआ है जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी द्वारा बनाया था, ऐसा माना जाता है। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है नंबर 4। और नंबर 4 पे हमारी इस लिस्ट में आता है मानगढ़। दोस्तों, जो आप ये रास्ता देख रहे हैं यही रास्ता जाता है मानगढ़ की तरफ। इसी रास्ते से होकर आप सीढ़ियों द्वारा मानगढ़ टेम्पल पहुंच जाएंगे। मानगढ़ टेम्पल भी एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कान्हा जी ने श्री राधा रानी को मनाया था। एक बार क्या हुआ कि श्री राधा रानी की तुलना कान्हा जी ने चंद्रमा से कर दी, क्योंकि चंद्रमा पे दाग है तो राधा रानी जी उससे क्रोधित हो गई। तो यहीं पे पास में एक मोरकुटीर नाम का स्थान बना हुआ है, वहां पे मयूर के रूप में कान्हा जी ने नृत्य किया, तो उसे देखकर फिर राधा रानी खुश हुई। तो इसलिए इस मंदिर को श्री मान मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसमें प्रतिष्ठित जो प्रतिमाएं हैं उन्हें श्री मान बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। परिक्रमा मार्ग पर ही थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम पहुंच जाएंगे दानगढ़ में, और यह दानगढ़ आता है हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर। यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी ने एक लीला की थी। कहा जाता है कि यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण जी को गोपी का रूप बनाकर उनकी बंसी राधा जी को देने के लिए कह दिया और राधा जी को यहाँ कान्हा ने झूला भी झुलाया था। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी दान की थी, इसलिए इस स्थान को दानगढ़ के नाम से जाना जाता है। और यहीं पास में स्थित है
जिसे लोग जानते हैं जयपुर मंदिर के नाम से, जो कि है श्री कुशल बिहारी जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह स्थान आता है हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर। दोस्तों अब यहाँ पे आसपास गाड़ियां भी पार्क की जाने लगी है, क्योंकि काफी बड़ा परिसर है तो यहाँ पे पार्किंग भी बना दी गई है। और यहीं पास में स्थित है, जिसके लिए लोग देश विदेश से यहाँ खींचे चले आते हैं। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है श्री राधा रानी का टेम्पल, जिसे श्री लाडली जी महाराज के नाम से जाना जाता है, जो कि है विश्व प्रसिद्ध। लाखों लोग दूर दूर से यहाँ श्री राधा अष्टमी पे, जो कि राधा जी का जन्म दिवस है, मनाने के लिए खींचे चले आते हैं। और लठमार होली पर भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। दोस्तों इस जगह पर अगर आप नहीं आए तो समझो आप बरसाना आए ही नहीं है, क्योंकि इसी जगह के नाम से बरसाना जाना जाता है। इसी स्थान पर राधा जी का पालन पोषण हुआ और यहीं पे वह बड़ी हुई, और राधा जी के महल के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। लठमार होली की शुरुआत इसी जगह से होती है। वैसे तो बरसाना में घूमने के लिए और भी बहुत सारी जगह है, लेकिन ये कुछ प्रमुख स्थान थे जो हमने आपको आज के इस वीडियो में बताए हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यह थे बरसाना के प्रसिद्ध 10 स्थल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मेरा आप सभी को नमस्कार। कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।